मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो चैट जीपीटी पे अपना एक लाइन का क्वेश्चन डालते हैं, जो भी आउटपुट या रिप्लाई आता है उसको कॉपी करते हैं, वही डायरेक्टली यूज करते हैं, फिर वो आउटपुट आपके काम नहीं आ पाता है और आप बोलते हो एआई उतना यूज का भी नहीं है या एआई अभी इट्स नॉट देयर। और अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हो, आपको भी लगता है कि एआई के आउटपुट बहुत ज्यादा जेनरिक आते हैं, आपके लिए एक्चुअल यूज केसेस जनरेट नहीं कर पाते, आपकी एक्चुअली रियल लाइफ में हेल्प नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम एआई का नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है, आपकी अप्रोच का प्रॉब्लम है। एंड इसलिए आज इस वीडियो में इसी चीज के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आपका वो माइंडसेट शिफ्ट डेवलप हो पाए और आपको पता चल पाए कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस, क्या अप्रोच फॉलो करनी है जब आप एआई के साथ काम कर रहे हो। एंड आई कैन बेट यू कि इस वीडियो को देखने के बाद और इस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका एआई यूज केस फंडामेंटली चेंज हो जाएगा। आप अपने काम में और ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे, आप अपने काम की एफिशिएंसी को बढ़ा पाओगे, आप क्लाइंट से जो इंटरेक्ट करते हो, उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, उन इंटरेक्शंस को बेटर कर पाओगे, आप नेगोशिएशन में ज्यादा अच्छे हो पाओगे, आप बेसिकली अपने फ्रीलांसिंग डोमेन में जो भी काम करते हो उसमें ज्यादा एफिशिएंट तरीके से, ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर पाओगे, अपने वर्कफ्लोज को और ज्यादा ऑटोमेटेड और ज्यादा ऑर्गेनाइज बना पाओगे। आप इसको ऐसे समझो कि जब आप एक नया जूनियर हायर करते हो, सपोज आपकी एक टीम है, आप उसमें किसी इंप्लॉय को हायर करते हो, तो आपने पहले ही दिन उसको बिना ट्रेन किए जब काम सारा पकड़ा दोगे, आपको वो जेनरिक आउटपुट देगा, एवरेज तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कि आप क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा और तुम भी डिसअपॉइंट हो जाओगे। बट क्या इस पूरे सिनेरियो के बाद आप उसको इमीडिएटली फायर करने के बारे में सोचोगे? नहीं सोचोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आपने अभी उसको ट्रेन ही नहीं किया है, आपको भी पता है कि आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस या क्या आउटपुट आप अज्यूम कर रहे हो आपको मिलेगा, वो सारी चीजें क्लियरली बताई ही नहीं है। एंड एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है जो आप एआई के साथ करते हो। आप एज अ फ्रीलांसर उनको जेनरिक सवाल पूछते हो, एक लाइन में पूरा कॉन्टेक्स्ट देते भी नहीं हो, और उसके बाद जो जेनरिक रिप्लाई आता है उसके बेसिस पे उसको जज करते हो कि यूज केस बढ़िया नहीं है या एआई अभी उतना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है। एंड जो भी लोग ऐसा करते हैं वो लिटरली वही काम कर रहे हैं, किसी नए बंदे को हायर किया, बिना ट्रेन करे उससे काम एक्सपेक्ट करने लगे और फिर डिसअपॉइंट हो गए। बट जो फ्रीलांसर्स अच्छे से एआई को यूज कर पा रहे हैं, जिसमें से अपने आप को भी मैं रखता हूं, क्योंकि मैं कॉन्शियसली एफर्ट्स डालता हूं एआई को सीखने में, समझने में और कैसे अपने वर्कफ्लोज में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, वो लोग सारे काम बेटर तरीके से कर पा रहे हैं, बेटर एफिशिएंसी के साथ कर पा रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी अपने काम में दिखा पा रहे हैं, एंड अल्टीमेटली अपने काम की क्वालिटी को भी बढ़ा पा रहे हैं। सो इस वीडियो में भी वो 5 स्पेसिफिक चीजें कवर करेंगे जो कि एक्चुअली फ्रीलांसर्स के लिए मैटर करती हैं। पहले समझेंगे कि ये माइंडसेट शिफ्ट मैटर क्यों करता है, किस तरीके से आप एआई को बेटर यूज कर सकते हो, और उसके बाद उसको अपने रियल वर्कफ्लोज में इंटीग्रेट करने के बारे में बात करेंगे। सो चाहे आप एक एडिटर हो, एक डिजाइनर हो, एक राइटर हो, एक डिजिटल मार्केटियर हो, एक कंसल्टेंट हो या कोडर हो, किसी भी डोमेन में आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या कोई और काम भी कर रहे हो, ये वीडियो उन सभी डोमेन्स में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप अपने एआई को ट्रेन कर सकते हो अपने एक्चुअली काम में बेटर यूज केसेस डेवलप करने को। बट सबसे पहले बात करते हैं उस एक्चुअल रीजन से जिसकी वजह से ज्यादा फ्रीलांसर्स या और लोग एआई को अपने वर्कफ्लोज में उतनी अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। मैं पर्सनली एक ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूं। जब भी कोई बोलता है मेरे पास आके कि इस एआई ने जो स्क्रिप्ट निकाल के दी है वो उतनी बढ़िया नहीं है, या जो थंबनेल आइडिया दिया था वो उतना काम नहीं कर रहा है, या आइदर जिस तरीके से वो कोड कर रहा है वो उतना ज्यादा हेल्पफुल हो नहीं पा रहा है, या उससे उतने ज्यादा रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं। एंड जब मैं उनके प्रॉम्प्ट्स को देखता हूं कि उन्होंने किस तरीके से एआई में अपनी चैट विंडो को डेवलप किया हुआ, क्या क्या कॉन्टेक्स्ट उसको प्रोवाइड किया हुआ है, ऑलमोस्ट ऑलवेज वो एक वेग प्रॉम्प्ट ही होता है। एक प्रोफेशनल ईमेल लिख दो, ये स्क्रिप्ट ड्राफ्ट कर दो, एक कैची हुक लाइन लिख दो इसके लिए, थंबनेल के आइडिया दे दो इस वीडियो के लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूजुअली लोग नहीं समझते वो ये कि एआई इंटरनेट पे बेस्ड है, उसके पास जेनरिक डेटा है, वो उस पे ही डेवलप हुआ है। एंड इसीलिए जब आप उसको एक जेनरिक इनपुट देते हो तो वो आपको जेनरिक आउटपुट भी देता है, क्योंकि आपने उसको स्पेसिफिकली कुछ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड ही नहीं किया है, आपने उसको अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम समझाई ही नहीं है। बट जैसे जैसे आप उसके कॉन्टेक्स्ट को बढ़ाते जाओगे, उसको एक्चुअल प्रॉब्लम समझाते जाओगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस उसके साथ क्लियर करते जाओगे, वैसे ही आपका आउटपुट उतना ज्यादा शार्प होता जाएगा। सो एक बार ये एफर्ट आपको मारने पड़ेंगे, एआई को अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा, सारी चीजें समझानी पड़ेंगी, एंड देन आपको वो आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा जो आपको एक्सपेक्टेड था। देन नेक्स्ट स्टेप आता है कि ज्यादातर लोग एआई को रोल्स के बेसिस पे ट्रेन करते हैं। वो बताते हैं कि थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ वीडियो एडिटर और मुझे बताओ कि इस वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं। थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ थंबनेल डिजाइनर या एज अ यूट्यूब स्ट्रेटेजिस्ट, और उसके बाद बताओ कि मैं किस तरीके से इस वीडियो के लिए थंबनेल डिजाइन कर सकता हूँ या इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ।
या थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ बिजनेस एनालिस्ट और उसके बेसिस पे बताओ कि मैं कैसे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी या मार्केटिंग कैंपेन को लॉन्च कर सकता हूं। बट आपको एक्चुअली एआई को एक रोल बेस्ड अप्रोच से ट्रेन करने की जगह उसको वर्कफ्लो बेस्ड अप्रोच से ट्रेन करना होगा। कैसे होता है वो एक्सप्लेन करता हूं। जो फ्रीलांसर्स एक्चुअली एआई को अच्छे तरीके से यूज में ले पाते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। वो अपने काम को छोटे छोटे टास्क में तोड़ देते हैं और उस स्पेसिफिक टास्क के बेसिस पे एआई को ट्रेन करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप एक डिजाइनर हो और किसी यूट्यूब क्रिएटर के लिए काम करते हो, उनके लिए थंबनेल्स वगैरह बनाते हो, तो जब आप थंबनेल्स के लिए आइडिएशन करोगे या रिसर्च करोगे कि किस तरीके के थंबनेल्स चलते हैं यूट्यूब पे इस स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो आपका प्रॉम्प्ट एआई को ये नहीं होना चाहिए कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूं, इसके लिए मुझे कुछ थंबनेल आइडियाज सजेस्ट करो, बल्कि आपको अपने काम को छोटे छोटे अलग अलग टास्क में डिवाइड कर देना है। तो आपको एआई को ये भी बताना होगा कि थंबनेल कौन से टारगेट ऑडियंस को कैटर करने वाला है। आपको ये भी बताना होगा कि उस स्पेसिफिक डोमेन में जो अच्छे वर्किंग थंबनेल्स हैं वो क्या क्या हैं, वो सारी इनपुट, वो सारा डेटा फीड करना होगा। आपको ये बताना होगा कि आपके चैनल पे अभी वो थंबनेल्स जो कि ज्यादा अच्छा तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उनका क्या डेटा था या वो किस तरीके से दिखते हैं। आपको ये बताना होगा कि उस स्क्रिप्ट के बेसिस पे या उस वीडियो में आप कौन सा इमोशन ट्रिगर करना चाहते हो। आप सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हो, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना चाहते हो, एजुकेट करना चाहते हो या एंटरटेन करना चाहते हो, या जो भी स्पेसिफिक मोटिव है उस वीडियो का, जो भी टोन होने वाली है उस वीडियो की, वो सारी चीजें भी फीड करनी होंगी। सो अब इससे आपने अपने थंबनेल डिजाइनिंग के काम को या उसके आइडिएशन के काम को छोटे छोटे अलग अलग ब्रैकेट्स में डिवाइड किया, वो सारी चीजें एआई पे फीड करी और उसके बाद उससे आउटपुट मांगना स्टार्ट किया। एंड देन यू विल सी द डिफरेंस कि एआई का आउटपुट भी कितना ज्यादा बेटर हो चुका है, कितना ज्यादा शार्प हो चुका है। इसलिए आप जिस भी डोमेन में फ्रीलांस करते हो, अपने स्पेसिफिक टास्क को लिस्ट डाउन करना स्टार्ट करो। वो हर एक टास्क के बेसिस पे एआई को ट्रेन करो या उस पे इनपुट फीड करो और उसके बाद ही एआई पे शार्प क्लियर आउटपुट्स की एक्सपेक्टेशंस रखो। अब एआई को अच्छे से अपने फ्रीलांसिंग वर्कफ्लो में यूज कर पाने से आप अपना अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ा सकते हो। आप बेटर तरीके से क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हो। आप सेम ही एफर्ट में क्लाइंट को बेटर रिजल्ट्स डिलीवर कर सकते हो। बट बहुत सारे फ्रीलांसर्स एक कॉमन ट्रैप में फंस जाते हैं। वो ये कि क्लाइंट ने उनको जो काम दिया वो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचते हैं। क्लाइंट ने कहा ये काम करवाना है, आप वो काम कर दोगे, उसके बदले में चार्ज कर लोगे। आपको रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्लाइंट अगला प्रोजेक्ट देगा भी कि नहीं। आप बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरीका नहीं सोच पाते हो। बट ऐसे फ्रीलांसर्स जो केवल काम को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचते हैं वो रिप्लेसेबल होते हैं, क्योंकि क्लाइंट को कल को कोई और भी मिल सकता है जो शायद आपसे कम रेट में भी वो सेम काम करके दे दे। बट वो फ्रीलांसर जो क्लाइंट के काम के बारे में सोचता है, उसको एक्स्ट्रा आइडियाज देता है, उसकी स्ट्रेटजी में हेल्प कर पाता है, उसको कुछ डिफरेंट एंगल्स या पर्सपेक्टिव शेयर कर पाता है, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व कर पाता है, वो फ्रीलांसर क्लाइंट्स के लिए भी वैल्यूएबल होता है, रिटेनेबल होता है। एंड इसमें एक्चुअली आप एआई की हेल्प लेके अपने आप को भी रिटेनेबल, अपने आप को भी वो वैल्यूएबल फ्रीलांसर बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो आप खुद जाके, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया डिजाइनर वाले एग्जांपल में, आप वैसे एआई की एक विंडो को ट्रेन कर सकते हो और जो वीडियो अभी आप एडिट कर रहे हो उसके बेसिस पे वो सारे इनपुट्स लेके आप क्लाइंट को अपनी तरफ से थंबनेल के डिजाइन आइडियाज दे सकते हो कि किस तरीके से थंबनेल बनाने चाहिए जो कि बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। या अगर आप एक स्क्रिप्ट राइटर हो तो आप एआई पे विंडो को ट्रेन कर सकते हो कि पूरे इंटायर लॉन्ग फॉर्म वीडियो की स्क्रिप्ट में से कैसे वो यूनिक पॉइंट्स निकाल सकता है जिसकी शॉर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फाइट नहीं मारनी है, आपको एक एआई विंडो को ट्रेन कर देना है, उसमें एग्जैक्टली वही सेम स्क्रिप्ट जो आपने लिखी हुई है, एक बार उस पर काम किया हुआ है, वो स्क्रिप्ट कॉपी करनी है और उसके बाद एआई आपके काम कर देगा। बट क्लाइंट की नजरों में आपने वो जो एडिशनल एफर्ट मारे हुए हैं उसको एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट प्रोवाइड करने पे या उसको एक्स्ट्रा डिजाइन थंबनेल के आइडिया देने में वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। तो आपके एफर्ट सेम रहे, आपने एआई को बेटर तरीके से यूज करा और उसकी वजह से क्लाइंट की नजरों में आप ज्यादा वैल्यूएबल हो पाए, आप ज्यादा रिटेनेबल हो पाए, वो आपके साथ काम करना प्रेफर करेगा, क्योंकि आप केवल अपना काम एग्जीक्यूट नहीं करते हो, उसके अलावा उससे और रिलेटेड चीजें भी क्लाइंट को सर्व करते हो। अब इसके बाद एक और बहुत मेजर मिस्टेक आती है जो कि ज्यादातर लोग करते हैं जब वो एआई से अपना काम करवा रहे होते हैं, उसको प्रोडक्टिवली यूज करने का ट्राई करते हैं। वो ये कि एक बार उसको ट्रेनिंग दे देते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें सारी चीजें, सारे इनपुट, सारा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया है ये विंडो पे, उसके बाद वो केवल रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते रहते हैं। इसको एक एम्प्लॉय की नजरों से समझो। जब एम्प्लॉय बेकार काम देना शुरू कर देता है, आप दोबारा उसको फीडबैक देते हो, दोबारा ट्रेनिंग देते हो। इनफैक्ट जब वो कोई भी आउटपुट देता है, आप उसके बेसिस पे फीडबैक देते हो कि किस तरीके से आपको वो समझ में आया, नहीं आया, आपको वो काम कैसा लगा, क्या चीजें हैं जहाँ पे वो इंप्रूव कर सकता था, या उसने जो काम आपको करके दिया है उसके एक्चुअली क्या रिजल्ट्स आए, वो आप उस पर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे ताकि उससे भी समझ में आए कि उसको और कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने हैं। ये सेम काम हम एआई के साथ नहीं करते हैं और वही गलती होती है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग कर जाते हैं। तो जब भी आप एआई को यूज कर रहे हो उससे रिजल्ट्स लेने के लिए और आपने वो सेम चीज आगे यूज करी, उसके बाद उसका क्या फीडबैक आया, वो सारी चीजें एआई के साथ शेयर करो, वो सारा डेटा एआई के पे फीड करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने थंबनेल डिजाइन, वही वाला एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं,
आपने वो थंबनेल डिजाइन के आइडियाज लिए, उसके बेसिस पे एक थंबनेल बनाया, उसको यूट्यूब पे लगाया, वो कैसा परफॉर्म किया उसका सारा डेटा शेयर करो। आपने जो स्क्रिप्ट जनरेट करी थी वो कैसी परफॉर्म करी उसका सारा डेटा शेयर करो। आपने कोई मार्केटिंग कैंपेन एआई की बेसिस पे लॉन्च किया हुआ है, वो कैसा परफॉर्म किया उसका सारा डेटा शेयर करो, ताकि अल्टीमेटली टाइम के साथ एआई भी इंप्रूव होता रहेगा, वो कॉन्टेक्स्ट उस पर ज्यादा फीड होता रहेगा, उसको पता चलता रहेगा कि स्पेसिफिकली आपके लिए क्या चीजें एक्चुअली में काम कर रही हैं, क्या चीजें काम नहीं कर रही हैं, ताकि नेक्स्ट आउटपुट से जो चीजें काम कर रही हैं उस पर वो डबल डाउन कर पाए, जो चीजें काम नहीं कर रही हैं उसको वो अवॉइड कर पाए। एंड इस तरीके से जब आप ज्यादा से ज्यादा डेटा एआई पे फीड करते रहते हो कि क्या चीजें काम कर रही हैं, क्या चीजें नहीं काम कर रही हैं, हर एक आउटपुट पर उसको फीडबैक देते रहते हो, आपका एआई विंडो भी आपके लिए पर्सनलाइज्ड होने लगता है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे एआई ह्यूमन से भी बेटर हो जाता है। आप अगर किसी इंप्लॉय को हायर करते हो और 3 महीने बाद उसको नहीं पता होगा कि आपने 3 महीने पहले उसको क्या फीडबैक दिया था, शायद वो भूल गया, आपको वो दोबारा देना पड़े। बट एआई के साथ ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार जो फीडबैक उसको दिया, आपने एक बार जो चीजें उसको समझाई, वो उसके माइंड में रहेगी, वो उसके कॉन्टेक्स्ट में सेव हो जाएगी। एंड इसलिए नेक्स्ट टाइम आपको आउटपुट देने में वो सेम मिस्टेक्स नहीं करेगा। एंड आपको भी हर बार सेम बेसलाइन से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। एंड ये कंपाउंडिंग आपके लिए एक अनफेयर एडवांटेज बन सकता है जब आप एआई के थ्रू अपने रिजल्ट्स निकालने की ट्राई कर रहे हो। अब आते हैं उस चीज पे जो कि आप जैसे सोलो फ्रीलांसर्स जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर है अपनी जर्नी में, उनके लिए अनफेयर एडवांटेज है। उनके लिए एक एक्चुअली एडवांटेज है जो कि एजेंसीज उतनी जल्दी फॉलो नहीं कर सकती हैं। बड़ी एजेंसीज या बड़ी कंपनीज के पास टाइम नहीं होता है अपने सारे एम्प्लॉयज को एआई पे ट्रेन करने के लिए। उनको उतना ज्यादा विंडो अवेलेबल करनी होगी, उनके पास शायद उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे, या उनको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा अपने काम के अलावा वो सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, वो सारे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने के लिए, वो एआई विंडो को ट्रेन करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज को एआई कैसे यूज करना उस पर ट्रेन करने के लिए। बट क्योंकि अभी आप बिगिनर हो अपनी जर्नी में, आप अकेले काम कर रहे हो, आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकते हो एआई को ट्रेन करने के लिए कि कैसे वो आपके काम में आपकी बेटर तरीके से मदद कर सकता है। एंड जब आप एक बार ये पूरी फाइट मार के एआई को अपने वर्कफ्लोज में इंटीग्रेट करने लगते हो, एक्चुअली उसके यूज केसेस डेवलप करने लगते हो, आप सेम आवर्स ऑफ वर्क में, सेम एफर्ट्स में ज्यादा बेटर आउटपुट डिलीवर कर पाओगे। और ये भी समझो कि ये विंडो आपके पास हमेशा के लिए नहीं है, ये विंडो आपके पास अभी है 6 महीने 1 साल के लिए मैक्स, जब आप धीरे धीरे बेटर तरीके से मार्केट के बाकी फ्रीलांसर से अपने आप को, क्योंकि आप एआई यूज कर रहे हो, बेटर आउटपुट डिलीवर करना स्टार्ट कर सकते हो, बेटर एफिशिएंसी के साथ काम करना स्टार्ट कर सकते हो। बट धीरे धीरे जैसे ये सारी चीजें नॉर्मल होने लगेंगी, सारे लोग वो सेम काम ही करने लगेंगे, आपकी ये विंडो भी बंद हो जाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप इस पे इमीडिएटली एक्ट करो। आप जिस भी डोमेन में फ्रीलांस करते हो उस पे अपने टास्क को एआई की मदद से कैसे बेटर करा जा सकता है उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करो, उस पर ट्रेनिंग देना स्टार्ट करो और अपने लिए एक जूनियर एम्प्लॉय तैयार करो एआई की मदद से। बिकॉज आई कैन एश्योर यू वन थिंग कि आप जिस भी डोमेन में फ्रीलांस कर रहे हो, एआई आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, एआई आपका वो जूनियर है जिसको आप ही ठीक तरीके से ट्रेन नहीं कर रहे हो। और जब आप वो करने लगते हो तो एआई केवल वेंडिंग मशीन नहीं होता है जिसपे आपने इनपुट दिया और वो आपको आउटपुट देगा, वो एक्चुअली आपके एम्प्लॉय की तरह परफॉर्म भी करेगा। आप सेम घंटों में बेटर आउटपुट निकाल पाओगे, क्लाइंट को ज्यादा वैल्यू मिल पाएगी, उसके बेसिस पे आप ज्यादा चार्ज कर पाओगे, अपने वर्क फ्लोस को एफिशिएंसी के साथ अच्छा बना पाओगे एंड अपनी ब्रांड पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, अपने अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ा पाओगे। आई होप आप सभी फ्रीलांसर्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल था। मैं अपनी सारी एक्सपीरियंसेस, सारी लर्निंग, सारी मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करता रहता हूँ फ्रीलांसिंग से रिलेटेड इस चैनल पे। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, आप चैनल पे और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। दिस इज मी पीयूष शुक्ला, टेकिंग योर लीव।